गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है उसकी आउटलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, कौन कौन से ग्रुप इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास एनिमल किंगडम है, हम उसको दो सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। दो सब ग्रुप में हम उसको डिवाइड कर देते हैं, मतलब हम उसके दो सब किंगडम बना देते हैं। ठीक है, हम क्या बना देते हैं, उसके दो सब किंगडम। हम उसके दो सब किंगडम बना देते हैं। ठीक है, एक है प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, एनिमल की तरह जो, और एक जो ग्रुप है वो है मेटाजोआ। ठीक है, जो प्रोटोजोआ हैं उनके अंदर तो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और एक फाइलम बना दिया गया उनको, प्रोटोजोआ। यहाँ पर इसमें क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल्स जो है उनको इंक्लूड किया गया है। यूनिसेलुलर एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसका एक फाइलम बनाया गया है, एक फाइलम है, और उस फाइलम का नाम भी हम प्रोटोजोआ रखते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है, इधर जो मेटाजोआ जो सब किंगडम बनाया गया है सेकंड, ये फर्स्ट बनाया गया था और ये सेकंड में जो मेटाजोआ है वो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। इसमें कौन से हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसके अलावा फिर मेटाजोआ जो है उसको हम तीन इंफ्रा किंगडम में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम तीन इंफ्रा किंगडम में डिवाइड कर देते हैं। इंफ्रा किंगडम, ठीक है, इंफ्रा किंगडम। और जो तीन इंफ्रा किंगडम हैं उनके नाम हैं मीजोजोआ, एक है पैराजोआ, और एक है एंटीरोजोआ। एक हमारे पास होगा एंटीरोजोआ। ठीक, मीजोजोआ, पैराजोआ और एंटीरोजोआ। ठीक है, ये हमारे पास तीन इंफ्रा किंगडम है जो मेटाजोआ को डिवाइड करके बनाए गए। ठीक है, मीजोजोआ में पैरासिटिक वर्म लाइक एनिमल्स हैं,
टिश्यू नहीं है इनके अंदर, ठीक है। मीजोजोआ में कैसे हैं? पैरासिटिक वर्म लाइक, पैरासिटिक वर्म लाइक एनिमल्स, और टिश्यू नहीं है, लैक टिश्यू, टिश्यू नहीं है इनके अंदर, टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो पैराजोआ है उनके अंदर सेलुलर ग्रेड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पर भी अभी तक टिश्यू नहीं बना है, और ये लेकिन पैरासिटिक नहीं है, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू नहीं है, लैक टिश्यू। लेकिन ये पैरासिटिक नहीं है, ठीक है, वर्म लाइक नहीं है, इनका अपना एक बॉडी शेप है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस फाइलम में, पैराजोआ में, इस इंफ्रा किंगडम पैराजोआ में एक फाइलम बनाया गया है, एक फाइलम बनाया गया है, और वो फाइलम है पोरीफेरा, फाइलम है पोरीफेरा, ठीक है। और यहाँ पर जो मीजोजोआ है इसमें फाइलम का नाम रखा गया है मीजोजोआ ही। यहाँ पर भी जो फाइलम है उसका नाम रखा गया है मीजोजोआ, ठीक है। इस मीजोजोआ के अंदर एग्जाम्पल जैसे डाइसेमा एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, डाइसेमा, और पोरीफेरा में स्पंजेस जो हैं वो सभी इंक्लूड हैं, ऑल स्पंजेस, ठीक है, ऑल स्पंजेस ये इसमें इंक्लूड है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, पैराजोआ के अंदर सभी स्पंजेस को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, पोरीफेरा इसके फाइलम का नेम है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इंफ्रा किंगडम एंटीरोजोआ है, ठीक है, एंटीरोजोआ इंफ्रा किंगडम। और इस एंटीरोजोआ के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? एंटीरोजोआ के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एनिमल्स हैं जिनमें टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं, ठीक है। एंटीरोजोआ के अंदर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स आर फाउंड, लिख देता हूँ, टिश्यूज़ एंड organs are found, tissues and organs are found, ठीक है। जिसमें सभी जो मेटाजोआ से सबको, ठीक है, जिसमें मीजोजोआ और पैराजोआ से जो ऑर्गेनिज्म बच गए हैं, जो इनमें इंक्लूड नहीं है, वो सभी एंटीरोजोआ के अंदर आता है, ठीक। और एंटीरोजोआ जो है उसको 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। 2 बड़े सब डिविजन्स जो हैं इसके,
या हम कहें 2 डिविजन्स इसके बनाए गए, सब डिवीजन नहीं, डिविजन्स इसके बनाए गए हैं। और जो डिवीजन है उनमें है रेडिएटा, एक डिवीजन का नाम है रेडिएटा और एक डिवीजन का नाम है इसमें बाइलेट्रिया। एक डिवीजन का नाम है बाइलेट्रिया, ठीक है, बाइलेट्रिया। रेडिएटा में तो रेडिएटा डिवीजन में वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री है, जिनके अंदर क्या है, हैव रेडियल सिमेट्री, जिनमें रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री का मतलब इसमें वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी को हम किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं और वो जो इक्वल हाफ हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, ठीक है, जो हाफ बने वो एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। और रेडियल सिमेट्री में हम उन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं जिनके अंदर ये सब किसी भी प्लेन से हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। रेडिएटा में वो एनिमल्स जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, और रेडियल सिमेट्री जिसके अंदर हम एक एनिमल को, एक ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो और वो जो प्लेन ऑफ डिवीजन है वो सेंटर से होके जाना चाहिए, सेंटर से होके जाना चाहिए, मतलब प्लेन ऑफ डिवीजन सेंटर को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। अगर साइड में से कहीं से अगर हम उसको डिवाइड कर दें या जो प्लेन है डिवीजन का वो अगर सेंटर को छोड़ के बाकी हिस्से से अगर वो क्रॉस करता है तो 2 इक्वल हाफ नहीं बनेंगे, ठीक है। और इस रेडिएटा डिवीजन में, ठीक है, 2 फाइलम आते हैं। इस रेडिएटा डिवीजन में 2 फाइलम जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है और वो 2 फाइलम हैं निडेरिया, ठीक है, और एक फाइलम है टीनोफोरा। टीनोफोरा, ये 2 फाइलम जो हैं इनको रेडिएटा में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इसके अलावा बाइलेट्रिया, बाइलेट्रिया में वो एनिमल्स हैं जो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं या जिनकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, हैव बाइलेटरल सिमेट्री, हैव बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होगी। और बाइलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री है जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन से, ठीक है। प्लेन ऑफ डिवीजन सिंगल होगा, एक ही होगा और उस प्लेन ऑफ डिवीजन से हम ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें जो हाफ बनेंगे वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री जैसे ह्यूमन बीइंग हैं और जो हायर एनिमल्स हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। इसमें से जैसे जो रेडियल सिमेट्री वाले हैं उनमें निडेरिया जिसमें जैसे हाइड्रा है, ठीक है, वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा और बहुत सारे हैं जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई और भी फाइलम हैं जिनमें कुछ ऑर्गेनिज्म है वो बाय रेडियल सिमेट्री शो कर, ठीक। और जो बाइलेट्रिया डिवीजन जो है उसको 3 ग्रुप में यहाँ फिर से डिवाइड किया गया है। यहाँ इसके 3 ग्रुप बनाए गए हैं बाइलेट्रिया के, ठीक है, बाइलेट्रिया के 3 ग्रुप बनाए गए हैं और वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। 3 ग्रुप में एक है एसिलोमेटा, एसिलोमेटा, ठीक है, एसिलोमेटा। एक है सूडोसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा,
और एक है सिलोमेटा। एक है सिलोमेटा। ठीक है, एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा और सिलोमेटा। तो जो एसिलोमेटा हैं उनके अंदर तो जो बॉडी कैविटी है वो नहीं है। ठीक है, ये सिलोम या बॉडी कैविटी के बेस पे ग्रुप बनाए गए हैं, और एसिलोमेटा में नो बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी नहीं है, सिलोम नहीं है इनमें। सूडोसिलोमेटा के अंदर फॉल्स सिलोम है या फॉल्स बॉडी कैविटी है। फॉल्स सिलोम, ठीक है, फॉल्स सिलोम, या हम कहें कि फॉल्स बॉडी कैविटी। ठीक है, या जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी ना हो, हम बोलते हैं नो ट्रू बॉडी कैविटी। ठीक है, जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। इसके अलावा सिलोमेटा, या हम उसको यू सिलोमेटा भी बोल देते हैं। ठीक है, सिलोमेटा बोलते हैं या हम उनको यू सिलोमेटा भी बोल देते हैं। ठीक है, चलो यू सिलोमेटा से पहले हम जो एसिलोमेटा में ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जो फाइलम हमें स्टडी करना है हम सिर्फ उसी का नाम लिखेंगे, जो हमारे सिलेबस में हम उसका नाम लिखेंगे, और उसमें जो फाइलम है वो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, सूडोसिलोमेट्स में बॉडी कैविटी नहीं होती, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको सूडोसिलोमेट या फॉल्स सिलोम भी बोलते हैं। और यू सिलोमेटा जो है इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे सिलोम पढ़ेंगे तब कि जो ट्रू बॉडी कैविटी कैसी होती है, और जो फॉल्स बॉडी कैविटी या जो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है उस वो कैसी होती है। सूडोसिलोमेट और यू सिलोमेटा में क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें सिलोम को पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आएंगी कि एसिलोमेट, सिलोमेट और सिलोमेट और जो सूडोसिलोमेट उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और एसिलोमेट हमारे पास जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है हमारे सिलेबस में वही हम उसको स्टडी करेंगे, इसलिए हम उसी का नाम लिखेंगे यहाँ। और भी हैं एक दो फाइलम, एक फाइलम इसके अंदर और भी है। ठीक है, इसके बाद जो सूडोसिलोमेट्स हैं उनके पास सिलोम तो नहीं होता, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फाइलम इसके अंदर कौन कौन से हैं वो हम नाम लिख देते हैं। जो हमारे सिलेबस में हम सिर्फ उसी का नाम लिखेंगे जिसको हमें पढ़ना है। उसमें नाम है एस्केहेल्मिन्थ्स। ठीक है, उसका नाम है एस्केहेल्मिन्थ्स। ये फाइलम का नाम है, फाइलम है ये फाइलम। और ये प्लेटीहेल्मिन्थ्स भी क्या है, फाइलम है। ये जो निडेरिया है ये भी फाइलम है। ठीक है, और ये फाइलम है। ठीक है, इसके बाद भाई जो यूसिलोमेट्स हैं, ठीक है, इनको फिर हम आगे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कौन कौन सा इसमें फाइलम आते हैं वो हमारे पास हैं, काफ़ी सारे इसमें नाम हैं इस फाइलम के यूसिलोमेट्स के अंदर, या हम कहें जिनके अंदर ट्रू सिलोम है उनमें काफ़ी सारे नाम हैं हमारे पास में। ठीक है, तो वो हम जो नेक्स्ट पेज है उस पर लिख देते हैं सारे नाम कौन कौन से। ठीक, यू सिलोमेटा जो भी हम पीछे पढ़ रहे थे, यू
सीलोमेटा, ठीक है, जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है, ठीक है, यू सीलोमेटा। और यू सीलोमेटा के अंदर अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन कौन से फाइलम हमें पढ़ने हैं, हम उनके नाम लिखते हैं बेटा यहाँ। तो यू सीलोमेटा में जो फाइलम आता है उसमें जैसे एनेलिडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, ठीक, फिर मोलस्का, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, फिर एक है हेमिकोडेटा, ठीक है, और एक है हमारे पास में कोरडेटा, ठीक है। इस कोरडेटा फाइलम से पहले ये फाइलम हो गया हमारे पास एनेलिडा, ये सब के सब क्या हैं, फाइलम हैं, ठीक है, ठीक, ये सब के सब फाइलम हैं, ठीक है। और यहाँ से पहले कोरडेटा से पहले, ठीक है, जो जितने भी फाइलम हैं उन सभी को हम नॉन कोऑर्डेट्स बोलते हैं, जिनमें नोटोकोड नहीं होती है, ठीक है। ये और यहाँ से पहले जो फाइलम पढ़े हमने, जैसे निडेरिया, टिनोफोरा, जो फाइलम के नाम लिखे थे, प्लेटियल मेंस, एस्केल मेंस, और ये सब एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, हेमिकोडेटा, ये सब कैसे हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स इनको बोलते हैं। और आगे कोऑर्डिनेटा में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सबको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जो ये नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं इनके पास नोटोकोड नहीं है, नोटोकोड, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट है इनके पास नोटोकोड प्रेजेंट है, नोटोकोड इज प्रेजेंट, ठीक है। फिर आगे जो कोऑर्डिनेटा है इनको हम फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इन कोऑर्डिनेट्स में हम फर्दर डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। और फर्दर जो इनका डिवीजन है वो भी लिख देते हैं यहाँ पर कि किस तरह से इनको आगे डिवाइड किया जाता है। नोटोकोड क्या होता है, एक रोड लाइक स्टिफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनती है, ठीक है। कहीं पे तो वो थ्रू आउट लाइफ रहती है और कहीं पर वो लाइफ जो है उसके कुछ हिस्से में ही रहती है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे इनको दो ग्रुप बनाए गए हैं, नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेटा जहाँ से स्टार्ट होगा और कोऑर्डिनेटा से पहले जो है वो सब नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर है, ठीक है। इसी तरह से जो ये फाइलम कोऑर्डिनेटा है इसको फिर से डिवाइड किया गया है और इसके दो सब फाइलम बनाए गए हैं, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेटा फाइलम है इसके तीन जो सब फाइलम है वो बनाए गए हैं, ठीक है। एक है सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, एक है इसमें सब फाइलम यूरोकोर्डाटा, ठीक। एक सब फाइलम है सिफेलोकोर्डेटा। इन सभी सब फाइलम के हमें
जनरल कैरेक्टर, इनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको पढ़ना है। और एक सब फाइल हमारे पास है वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है, ये नाम है इनके। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा और सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। ये कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको क्रेनेटा भी बोलते हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोल देते हैं, ठीक है। ये इनके दूसरे नाम हैं, ये भी आपको याद रखने हैं कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, और जो वर्टिब्रेटा है इसको हम जो क्रेनेटा है वो भी बोलते हैं। क्रेनेटा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास क्रेनल कैविटी है, ब्रेन जो है वो क्रेनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और सब फाइलम जो वर्टिब्रेटा है भाई, इसको हम फिर से डिवाइड कर देते हैं और इसके 2 सेक्शन बनाए हमने। इसके 2 सेक्शन बनाए हमने। एक सेक्शन है एग्नेथा, मतलब हमने फिर इनको 2 में डिवाइड कर दिया, 2 सेक्शन बना दिए। एक सेक्शन हमारे पास में है एग्नेथा और एक सेक्शन हमारे पास में है ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। एक है हमारे पास में एग्नेथा और एक है हमारे पास में ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो है उनके पास में क्या नहीं है, ठीक है। एग्नेथा जो है उनके पास जो नहीं है, जबड़ा नहीं है, विदाउट जो, ठीक है। यहाँ पर जो है जो है, जबड़ा प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट, ठीक है। अब इसमें एग्नेथा जो है उसमें 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, या हम कहें कि 2 में इसको हमने डिवाइड कर दिया है। फिर से हम इसको 2 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्लास बना देते हैं इनकी, और उन क्लास के नाम हैं, एक क्लास है ऑस्ट्रेकोडर्मी, ऑस्ट्रेकोडर्मी, ठीक है। और यहाँ इसकी जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। एक क्लास ऑस्ट्रेकोडर्मी और दूसरी क्लास है वो क्लास साइक्लोस्टोमेटा। एग्नेथा को डिवाइड कर दिया है, इनके पास जबड़ा नहीं होता, विदाउट जो होते हैं, ठीक है। और इधर अगर हम इनकी बात करें ग्नेथोस्टोमेटा की, तो इसमें से हाँ चलो, ये जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनका अब कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, इनको स्टडी नहीं करना है हमें साइक्लोस्टोमेटा इसको स्टडी करना है इनके अंदर, ठीक है। और जो ग्नेथोस्टोमेटा है उनको भी हमने 2 क्लास में डिवाइड कर दिया है, 2 सुपर क्लास बना दी है, ठीक है। यहाँ पर क्या बना दिया है, 2 सुपर क्लास बना दिए हैं। और सुपर क्लास में एक है पाइसेस और एक में है टेट्रापोडा। इनको फर्दर हमने डिवाइड किया और 2 सुपर क्लास बना दी इनकी, ठीक है। तो एक क्लास यहाँ पर है पाइसेस सुपर क्लास, जिसमें फिशेज आएंगे, और एक क्लास जो हमारे पास में है वो है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा जिसमें 4 फिट्स हैं, ठीक है, 4 फिट्स हों जिनके, या 4 लिम्स जिनके पास हो, उनको हम टेट्रापोडा बोलेंगे, ठीक है। पाइसेज जो है यहाँ फिर से हम इनको डिवाइड कर देते हैं, पाइसेज को हमने डिवाइड कर दिया है और 3 जो है इनके ग्रुप बनाए हैं हमने, 3 इनकी हमने क्लास बनाई है, और वो तीनों क्लास में है प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिचेट्स, एक क्लास है प्लेकोडर्मी,
प्लेकोडर्मी, ये क्लास है इसमें, PLACODRMI प्लेकोडर्मी। एक क्लास है इसमें कॉन्ड्रिचेट्स, CHTHYES कॉन्ड्रिचेट्स। और एक है इसमें ओस्टिचीट्स, एक क्लास है इसमें ओस्टिचीट्स, CHTHYES ओस्टिचीट्स। ठीक है। दूसरा जो कि क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा है, इसकी भी हमने 4 जो क्लास हैं वो बनाई है। इनको हमने 4 क्लास में डिवाइड किया है। एक क्लास है एम्फीबिया, एक क्लास है रेप्टिलिया, एक क्लास है एवीज और एक क्लास है मैमेलिया। ठीक है। मैमेलिया के अंदर मैमल्स हैं, एवीज के अंदर बर्ड्स हैं, रेप्टिलिया के अंदर जो रेप्टाइल्स हैं इनको इंक्लूड किया गया है, स्नेक, टोर्टोइज। ठीक है, इनको। और एम्फीबिया के अंदर जो फ्रॉग्स हैं और जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं एम्फीबिया में, उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन की आउटलाइन। ठीक है। ये हमारे पास एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है उसकी एक आउटलाइन थी। अब इसमें हमें 1 बाय 1 सभी फाइलम को, सभी ग्रुप्स को स्टडी करना है। उनके जो जनरल फीचर हैं, जो यूनिक फीचर हैं, उनको स्टडी करना है। ठीक है। और उनके बीच में जो डिफरेंसेज हैं, जो करेक्टर्स के डिफरेंसेज हैं कि कौन सा ग्रुप एडवांस, किस ग्रुप से एडवांस है, किसके पास कौन से नए करेक्टर हैं, वो सारे आपको इसमें स्टडी करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।